Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 42. Students, as you know, we were doing exercise of chapter 10 and we have done question number 1 and 2 in the previous lesson. Today we will start from question number 3. Now look at question number 3. How are valleys formed? ये डिटेल क्वेश्चन में हमारे पास मौजूद है, लेकिन मैं आपको नोट्स में से करवा देती हूँ इसको डायरेक्ट. Here is question number 3. How are valleys formed? A valley is an area of land between two lines of hills or mountains. Some valleys are made by rivers and streams. Over many years, the flowing water slowly wears away the rocks and soil, making way for the water to flow along. सारी लेसन रीडिंग और एक्सप्लेनेशन में मैं डिटेल आपको पढ़ा चुकी हूँ. ये वहीं से सारा टोटल आंसर है. वैलीज जो है वो वादी जिसे हम कहते हैं उर्दू में, ये दो जो पहाड़ों के दरमियान का हिस्सा होता है. दो साइड पे पहाड़ होते हैं और बीच में जो मैदानी इलाका होता है, सरसब्ज इलाका, उस सरजमीन को वादी कहते हैं. अक्सर जो वादी है वो दरियाओं या नदी नालों की वजह से वजूद में आती है. और वो किस तरह से दरिया और नदी नाले होते हैं कि कई सालों तक जो है वो पहाड़ों से बहता हुआ पानी जो है वो गुजरता है. तो पहाड़ों से गुजरते गुजरते वो जो चट्टानें हैं और ज़मीन है, वहाँ से गुजरते गुजरते जो वो जगह क्लियर कर देता है और सरसब्ज घास वगैरह जो है वो मैदानी इलाका बन जाता है और वहाँ पर घास वगैरह उग जाती है. और पानी बहता बहता अपना रास्ता एक निकाल लेता है. एक साइड पर एक तरफ पानी बहता रहता है और इर्द गिर्द की जो ज़मीन है वो फ्लैट होती है, फ्लैट सरफेस, और वहाँ पर सरसब्ज वादी जो है वो वजूद में आ जाती है, जो हमने वैली वाले पोर्शन में पढ़ा था. जैसा कि मैं आपको यहाँ पे ये पिक्चर दिखा देती हूँ दोबारा से. ये है वादी, पानी पहाड़ों से बहता बहता नदी या दरिया की शक्ल में जो बह रहा है और वो बहता हुआ अपना रास्ता बना लेता है और इर्द गिर्द जो आसपास जमीन है वो सरसब्ज शादाब एक वादी की शक्ल इख्तियार कर लेती है. तो ऐसी जगह को वादी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज वेयर डज द कैक्टस प्लांट ग्रो? कैक्टस प्लांट जो है वो कहाँ पर ग्रो करता है, कहाँ पैदा होता है? मोस्टली हमने पढ़ा था जो डेजर्ट के हवाले से टॉपिक था. कैक्टस प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट्स बिकॉज दे हैव लॉन्ग रूट्स विच कैन गो डीप डाउन इनटू द ग्राउंड टू फाइंड वाटर. जो सहराई इलाके हैं, रेगिस्तान है, वहाँ पर ज़्यादातर कोई भी किस्म की जो है वो जानदार नहीं पाए जाते. जानवरों में से भी बहुत कम मखलूक मिलती है और इसी तरह पौधे भी बहुत कम सहराओं में उगते हैं. एक ख़ास तौर पे जो कैक्टस प्लांट है ये डेजर्ट में, सहरा में जो है वो ग्रो कर जाता है. और उसकी रीज़न ये होती है कि इसकी जो रूट्स होती हैं, इसकी जड़ें बहुत गहरे ज़मीन के नीचे तक, अंदर तक चली जाती हैं और वहाँ से वो पानी हासिल कर लेती हैं. इस वजह से ये प्लांट जो है ये सहरा में सरवाइव कर जाता है. अदरवाइज और कोई किस्म के जो पौधे हैं बहुत मुश्किल से वहाँ सरवाइव करते हैं, इसलिए कि वहाँ सहराओं में बारिश भी नहीं होती और ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो ज़्यादा नहीं पाया जाता. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट इज़ अ प्लेट्यू? सतह मुर्तफा जिसे हम कहते हैं वो क्या है? A larger area of flat land that is higher than the land around it is called a plateau. टॉपिक हमने जो बुक में प्लेट्यू पढ़ा था उसमें कि बहुत बड़ा ज़मीन का इलाका होता है, लेकिन ये पहाड़ की तरह कॉर्नर एज नहीं होता, पीक नहीं होती, यानी चोटी नहीं होती, नोकदार, बल्कि फ्लैट सरफेस होती है. इर्द गिर्द के इलाके से ये बुलंदी पे, ऊंचाई पे पाया जाता है, लेकिन इसकी जो सरफेस है, इसकी सतह जो है वो फ्लैट होती है, इसलिए इसको प्लेट्यू कहते हैं. एंड दीज आर द क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 एंड दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं. एक्सरसाइज सी है, ये आपका क्रिएटिव वर्क में आएगा. यू हैव रेड अबाउट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स. आपने मुख्तलिफ लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है, जो भी इस चैप्टर में हमने सारा किया डिटेल से.
Pakistan has a beautiful landscape. Find out information about the different landforms of Pakistan and write it in your notebook. हमने जो लैंडफॉर्म्स पढ़ी हैं वो डिटेल थी, मुख्तलिफ किस्म की जो शक्ल सूरत होती है ज़मीन की, जैसे डेजर्ट होते हैं, इसी तरह से वैलीज हैं और प्लेन्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा. लेकिन ये जो हमने जितना इस चैप्टर में पढ़ा है ये सिर्फ उन लैंड फॉर्म्स की डेफिनेशन थी कि ये माउंटेन्स अगर हैं तो वो कैसी होती हैं, डेजर्ट्स अगर हों तो वो कैसे होते हैं. लेकिन आपने फाइंड करना है पाकिस्तान के ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, पाकिस्तान के जो खूबसूरत इलाके हैं, जैसे वादी सवात है, इसी तरह से जो मरी है, माउंटेनियस एरिया है, और इसी तरह कुछ और इलाके हैं जो मुख्तलिफ, वो डेजर्ट हैं जो पाकिस्तान के, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी सी डिटेल आपने मालूम करनी है और उनकी फिर आपने उसके हवाले से कुछ लिखना है. तो आप इसमें, ये आपको मैं क्रिएटिव वर्क के लिए दे रही हूँ. पाकिस्तान के जो खूबसूरत लैंडस्केप्स हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करें और उसे नोटबुक में आप क्रिएटिव वर्क के तौर पे करेंगे. ठीक है, और ये काम आप कर सकते हैं विद इन अ वीक आपका, क्योंकि क्रिएटिव वर्क है, ये एडिशनल है. होमवर्क आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 है. ये आपका आज का होम टास्क है, ज्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं है. नोट्स जो हैं उनकी पिक मैं आपको साथ ही सेंड करूंगी इस वीडियो के साथ, तो आप वहां से नोट्स अपनी कॉपी में उतारेंगे नीट एंड क्लीन. लेकिन जो ये एक्सरसाइज सी है ये आप विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर कोशिश करें, कर सकते हैं. आप चार्ट बनाकर भी उसके ऊपर डिटेल, मुख्तलिफ जो लैंडस्केप्स हैं उनके बारे में एक चार्ट बना सकते हैं, उस सूरत में करें. या फिर वो A4 पेपर लेकर आप उसके ऊपर भी डिटेल लिख सकते हैं. और कोशिश करें कि आप जिन जगहों के बारे में लिख रहे हैं तो उनकी अगर कोई पिक्चर मिल जाए तो वो ठीक है, नहीं तो आप हाथ से ड्रॉ करके वो जो फीचर है उसको शो करेंगे. ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज.